सेंट्रल एटम है, इनके डी कक्षकों की ऊर्जा इस प्रकार से है। जब भी इनके पास कोई भी लिगेंड आता है और इसको लिगेंड चारों तरफ से घेर लेता है, तो अपने चतुष्फलकीय संकुल में आपको पता है 4 लिगेंड आते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं इसको, तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है कक्षकों की ऊर्जा में। और ये मान लो कक्षकों की ऊर्जा बढ़कर हो चुकी है इतनी। और जब ये चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो इसकी ऊर्जा में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि कुछ कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है। ई कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि T2 कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और ई कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। होता ऐसा है कि कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम है और कुछ कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा है। होता ऐसा है कि ई कक्षकों की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि T2 की ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ई व T2G के बीच के गैप को अपने डेल्टा T से दर्शाते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि ये मेटल है, एक लिगेंड इस प्रकार से जुड़ा होता है, बाकी चतुष्फलकीय रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इस ऊर्जा स्तर से ई कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, वो होती है -0.6 डेल्टा टी, और ज़्यादा होती है वो कितनी होती है, +0.4 डेल्टा टी होती है। चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर प्रबल व दुर्बल लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल ही भरे जाते हैं। यहाँ पर हुंड के नियम की पालना हमेशा होती है, हुंड के नियम की अवहेलना नहीं होती है। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो ई में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो ई में, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन T2 में, चौथा, पांचवा, फिर युग्मन शुरू होगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, इस प्रकार से होता है। तो यानी कि अब इसके लिए CFSE ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा कि CFSE ज्ञात करें तो ये क्या है, सबसे पहले तो -0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी इंटू एन इलेक्ट्रॉन किस में है, ई कक्षक में कितने हैं, +0.4 डेल्टा टी, और गुणा करना है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस MP, यानी कि पेयर कितने हो गए हैं, जोड़े कितने बन गए हैं। तो ये आप CFSE निकालने का सूत्र हो गया है, ये कि CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो D1 विनाश है, D1 विनाश के लिए CFSE क्या होगी, तो CFSE D1 विनाश के लिए क्या होगी, तो -0.6 डेल्टा टी इंटू D1 विनाश में ई में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस यहाँ पर T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, तो ये मान आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -0.6 डेल्टा टी। यदि विन्यास D2 हो तो D2 हो तो CFSE का मान क्या होगा, कोई अंतर नहीं आया। यहाँ पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, एक बार में सभी जैसे जैसे बना रही है वैसे वैसे अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, ई में 2 इलेक्ट्रॉन है और T2 में अभी कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं और कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, तो ये आ जाएगा -1.2 डेल्टा टी। यदि
D3 विनाश हो तो CFSE क्या होगी कि -0 अब देखो 2 बढ़ने के बाद में तीसरा ऊपर ही जाएगा यहाँ पर, यानी कि हुंड के नियम की पालना होगी। 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा कि 0.6 डेल्टा टी इंटू 2 प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 1, और पेयरिंग अभी तक हुई नहीं है, तो ये आ जाएगा 6 2 12, 12 में से 4 गई, -0.8 डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। D4 विनाश हो तो क्या होगा, तो -0.4 होगा, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा, यानी कि 0.6 इंटू डेल्टा टी इंटू यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी कितने आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, कोई भी पेयरिंग अभी तक हुई नहीं है, तो 0.8 है और -1.2, तो कितना आ गया, -0.4 डेल्टा टी। यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, D5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो चुकी है, तो क्या होगा, CFSE का मान क्या आ जाएगा कि -0.4 डेल्टा टी इंटू 2 प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 3 प्लस 0 पी। तो यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी 6 है, 6 इंटू 2 1.2 माइनस के और 4 1.2 प्लस के, तो ओवरऑल क्या आया 0.0 डेल्टा टी, यानी कि कोई भी डेल्टा टी नहीं है, यानी कि शून्य CFSE है। CFSE का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया है D5 के लिए। D6 के लिए याद करें, D6 के लिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर D6 के लिए क्या होगा, तो D6 के लिए CFSE का मान होगा कि -0.6 डेल्टा टी इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा टी हो रहा है प्लस 1 पी, तो ये मान आ जाएगा 6 को 3 6 18 और 4 12, तो यह आ जाएगा -0.6 डेल्टा टी प्लस 1 पेयर भी हो गया है, तो 1 पी हो जाएगा। इसी प्रकार से D7 विनाश है तो क्या होगा, -0.6 डेल्टा टी इंटू 4, 7 विनाश है, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, तो और ऊपर कितने हैं, 3 ही हैं, और पेयर कितने बन गई हैं, 2 बन गई हैं, तो ये इसका आ जाएगा -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पी, यानी कि यहाँ पर 6 चौका 24 4 3 12, तो 12, यानी कि -1.2 डेल्टा टी। यदि ये 7 के लिए CFSE थी, अब 8 के लिए निकालनी हो तो क्या करोगे कि 8 है तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो नीचे E में 4 है, यहाँ पर 4 है, और ऊपर कितने हैं, ऊपर भी कितने हैं, 4 हैं, और पेयर कितने बन गए हैं, 3 पेयर बन गए हैं, तो जो भी आएगा कि -0.6 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा -2.4, और तो ये आ जाएगा -0.8 डेल्टा टी प्लस 3 पी। तो ये तो आप 6 चौका 24 और 4 चौका 16, तो माइनस के 8 बन गई, 0.8 पॉइंट में है। D9 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये तो इतने ही हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ गए हैं, तो यहाँ पर 5 आने पर -6 डेल्टा टी इंटू 4 प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 5 प्लस, तो यहाँ पर पेयर कितने बन गई हैं, 4 पेयर बन चुके हैं, तो 4 पी आ जाएगा, तो 6 चौका 24 और 5 चौका 20, तो -0.4 डेल्टा टी प्लस 4 पी। इसी प्रकार से D10 विनाश हो जाए, तो D10 विनाश हो जाएगा, तो -0.6
डेल्टा टी इंटू यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4, पहले से ही हो गए थे। यहाँ पर कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो ये इन्होंने तो एक दूसरे को कर दिया है, बाकी 5 पेयर बन गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, CFSE का मान 0.0 और 5 पेयर है तो पेयर एनर्जी आप 5 भी दर्शा सकते हैं। तो ये आएंगे टेट्राहेड्रल के लिए CFSE के मान। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मुख्य बात क्या है जो ध्यान रखने वाली है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी कक्षक हैं, पहले डी कक्षक धातु के अंदर ऐसे थे, जब भी लिगेंड आया तो डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई और उसके बाद में डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हुआ है, विपाटन हुआ है। तो विपाटन में T2 कक्षकों की ऊर्जा कम होती है जबकि E कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। थोड़ा बड़ा कर दिखाया है मैंने। T2 कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, E कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। T2 कक्षकों में कौन से कक्षक शामिल होते हैं, T2 कक्षकों में होते हैं dx² और dz²। E कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि dx² y² और dz² कक्षकों की ऊर्जा कम होती है जबकि dxy, dyz और dxz कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। इनके बीच के गैप को अपने क्या कहा है, डेल्टा टी। चतुष्फलकीय के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। यहाँ पर ये जो 2 है उसकी तरफ तो 6 आता है, तो ये नीचे है तो माइनस में 0.6 डेल्टा टी और ऊपर है तो उसके आता है प्लस 0.4 डेल्टा टी। यानी कि 4 को 3 से गुणा करोगे 4 × 12 और 6 को 2 से गुणा करोगे 6 × 2 = 12। यानी कि प्रति कक्षक के लिए ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अब ये सूत्र CFSE का ज्ञात करना हो तो CFSE का सूत्र ज्ञात करना हो तो नीचे वाले को पहले लिख दिया -0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी, ऊपर वाले को बाद में लिख दिया +0.4 डेल्टा टी ऊर्जा। इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको गुणा करना है इससे, तो मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको Ne कह दिया और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको Nt2 कह दिया, तो Nt2 और Ne से गुणा करना है। यहाँ पर ये क्या है, पेयर एनर्जी है। M क्या है, पेयरों की संख्या है, जितने भी पेयर बन जाए वो पेयरों की संख्या है। जैसे D1 विनाश है तो यहाँ पर क्या आएगा, E में 1 आएगा। देखो D1 विनाश है तो E कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। D2 विनाश हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इधर वाले में अब तक शून्य था, देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यानी कि अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। D3 विनाश होगा तो यहाँ पर तो 2 ही रहेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि देखो D3 विनाश में यहाँ पर तो 2 ही है और यहाँ पर क्या आ गया, 1। D4 विनाश हुआ है तो यहाँ पर तो 2 ही है, D4 में यहाँ पर 2 हो गए। D5 विनाश है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो गए, 3। तो D5 में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो गए हैं, 3 हो चुके हैं। इसी प्रकार से सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। युग्मन होगा, अब पहले युग्मन नहीं हुआ, अब युग्मन होगा। युग्मन होगा तो अब फिर E में 3, D6 के लिए क्या हुआ, E में 3 हुआ, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 4 और इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 3। जैसे मान लो 5 के बाद में 6, 5, 6, 7, 8 के लिए क्या होगा, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, 8 वाले में 4 और 4 हो गए। और पेयरिंग, ये पेयर है, युग्मन है। पहले तो युग्मन हुआ नहीं, पहले 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उसके बाद में 6ठा इलेक्ट्रॉन आया तो 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, यानी पहले हुंड के नियम के अनुसार बढ़ते हैं, बाद में पेयरिंग होती है। ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए।